हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सिलेक्शन अड्डा क्लासेज। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी डिस्कस करेंगे और इंडियन पॉलिटी में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम में रिलेटेड हैं। कई बार प्रीवियस ईयर पेपर आ भी चुके हैं एग्ज़ाम में। और टॉपिक होगा विधानसभा और विधान परिषद। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव, यहाँ पे एस होगा, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसलिंग। तो लेजिस्लेटिव असेंबली हम बोलते हैं विधानसभा को और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं विधान परिषद को। तो विधानसभा एंड विधान परिषद के बारे में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि मेनली एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस के लिए, एसआई, लेखपाल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा और प्रीवियस ईयर पेपर है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। विधानसभा विधान परिषद को संयुक्त रूप से बोला जाता है राज्य विधानमंडल। जैसे हम लोग सेंटर में बोलते हैं संसद यानी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही सेम हमारा जो है राज्य में होता है, जिसको हम बोलते हैं राज्य विधानमंडल। और इस विधानमंडल के भी 3 भाग होते हैं और 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं विधानसभा, दूसरा पार्ट है विधान परिषद एंड तीसरा पार्ट है राज्यपाल। यानी सेंटर में जो लोकसभा है वो हमारा स्टेट में विधानसभा के बराबर होगा, और सेंटर में हमारा जो राज्यसभा है वो विधान परिषद की होगा लगभग, और जो हमारा प्रेसिडेंट है सेंटर में और स्टेट में वो राज्यपाल होगा। तो सेम जो पार्लियामेंट की व्यवस्था करी गई है सेंटर में, वही विधानमंडल यानी राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर की व्यवस्था करी गई है राज्यों में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। निम्न में से कौन सा सदन आवश्यक सदन नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा आपका आवश्यक सदन नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा आवश्यक सदन नहीं है। आवश्यक सदन विधानसभा, विधान परिषद दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से इसमें नहीं होंगे। तो आप देखेंगे कि तीनों चारों ऑप्शंस में जो विधानसभा है तो ये आवश्यक अंग है, यह हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन विधान परिषद जो है आवश्यक अंग नहीं है ये। तो विधान परिषद हमें केवल 7 जगह पे ही अभी विधान परिषद है, केवल 7 जगह पे, 7 जगहों पे आपको मिलेगा, बाकी जगहों पे विधान परिषद की व्यवस्था नहीं करी गई है। तो इसमें सही आंसर आपका होगा कि विधान परिषद जो है आवश्यक अंग नहीं है। आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि विधानसभा विधान परिषद को संविधान के किस भाग में रखा गया है। संविधान के किस भाग में रखा गया है विधानसभा को और विधान परिषद दोनों को? दोनों का भाग एक ही है। तो हम देखेंगे कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसको हम बोलते हैं मूल संविधान में। अभी तो आप देखेंगे अनुच्छेद की संख्या मोर देन 450 यानी 450 से अधिक भी हो गई है संशोधन के बाद। लेकिन आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आएगा कि हमारे कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उसी 22 भाग में से ये किस भाग में विधानसभा विधान परिषद की बात करी गई है। आप देखेंगे कि जो हमारा भाग 1 है, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, संघ और उसके जो राज्य हैं, भाग 1 में। भाग 2 में क्या है कि अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो आपको भाग 2 में हमें नागरिकता मिल जाती है। तो भाग 2 में आप वहाँ के नागरिक हो जाएंगे। यानी भाग 1 में संघ उसके राज्य थे, तो भाग 2 में आपको नागरिकता मिल गई। तो यहीं से हम देखेंगे भाग 3 क्या है। भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिल जाएगा। भाग 4 में क्या मिलेगा, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व मिल जाएंगे। भाग 4 के क में क्या मिलेगा, तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य मिलेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाग 5 में। तो भाग 5 में जो हमारा मिलेगा वो केंद्र मिलेगा यानी सेंटर, और भाग 6 में हमारा राज्य मिलेगा। यानी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, भाग 6। भाग 5 में किसके बारे में बात की जाती है, तो भाग 5 में केंद्र के बारे में, और भाग 2 में किसके बारे में, तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की जाती है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर होगा भाग 6, यानी राज्य का जो भी काम होगा वो भाग 6 में ही होगा। नेक्स्ट है विधानसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है। आंसर आपके पास ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो आपको बताना है विधानसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो आप देखेंगे जो हमारा विधानसभा है, विधान परिषद है और राज्यपाल है, ये 3 अंग हमने बताया भी था आपको कि राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, तो उसमें से ही आपको पूछ रहा है विधानसभा। तो विधानसभा की बात करें तो विधानसभा हमारा ऑप्शन होगा ए, यानी 170 में है विधानसभा। विधान परिषद 169 में है और विधान परिषद 169 में है और विधानसभा हमारा 170 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आप देखेंगे विधान परिषद को किस अनुच्छेद में रखा गया है। विधान परिषद को अभी हमने बताया है कि अभी आप देखा विधानसभा 170 में तो हो ही गया, और विधान परिषद आपका बी यानी 169 में रखा गया है। विधान परिषद 169 एंड विधानसभा 170 दोनों लगातार आपको मिल गए, 169 और 170। 69 में विधान परिषद, 70 में विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अस्थाई सदन है, यानी अस्थाई सदन नहीं है, अस्थाई सदन नहीं है। विधानसभा, विधान परिषद दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कौन सा अस्थाई सदन नहीं है, यानी कौन सा अस्थाई सदन है। तो हमारा जो सदन है, जैसे आपने बताया था कि लोकसभा राज्यसभा सेंटर में होता है, वैसे ही विधानसभा विधान परिषद है। तो सेंटर में देखेंगे कि हमारा राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, तो वैसे ही यहाँ भी विधान परिषद जो होता है कभी भंग नहीं होता है, यानी ये अस्थाई होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि अस्थाई नहीं है, तो हमारा जो विधानसभा होगा वो अस्थाई नहीं होता है, यानी हर 5 साल के बाद वो भंग हो जाता है। यहाँ पे आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निम्न में से कौन सा अस्थाई सदन नहीं है। अस्थाई सदन नहीं है, इसका मतलब है अस्थाई सदन है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सेटअप किया है, बनाया है कि कौन सा अस्थाई सदन नहीं है, यानी अस्थाई सदन है। तो आपने देखा है कि जैसे सेंटर में हमारा लोकसभा होता है वो अस्थाई होता है, लेकिन राज्यसभा जो है अस्थाई होता है, भंग नहीं होता है। वैसे ही हमारा जो है अस्थाई सदन यहाँ पे होगा विधान परिषद, यानी आंसर हमारा बी होगा। विधान परिषद हमारा कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि विधानसभा कार्यकाल, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। विधानसभा सदस्य, मैं आपको बता दूं कि सेंटर में जो लोकसभा है वो स्टेट में विधानसभा के बराबर होता है, यानी लोकसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होगा वही विधानसभा का राज्यों में कार्यकाल होगा। तो कार्यकाल ऑप्शन है 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि आप ए, बी, सी, डी कौन सा आंसर होगा। तो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का, 5 साल का कार्यकाल होता है विधानसभा सदस्य का, और लोकसभा सदस्यों का भी कार्यकाल होता है 5 ईयर का, 5 सालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो हमारा सेंटर में राज्यसभा है वही स्टेट में विधान परिषद भी है। हमने बताया था आपको विधान परिषद केवल 7 जगहों पे है, और कहाँ कहाँ जगहों पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे किन किन 7 जगहों पे है। तो विधान परिषद जो सदस्यों का कार्यकाल होगा वो कितने वर्षों का होगा। ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए कि विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। तो आपने देखा होगा कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, इससे पहले हम वीडियो में बना चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे इसमें, तो पार्लियामेंट के बारे में बनाया था, तो उसमें मैंने सारा डिटेल आपको बताया था। तो विधान परिषद सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आपका जो है 6 क्वेश्चन दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारा विधानसभा की सर्वाधिक सीट किस राज्य में है। विधानसभा की सर्वाधिक सीट किस राज्य में है। अगर सबसे अधिक सीट की बात करें हमारे यहाँ राज्यों में, चूँकि राज्य हमारे कितने हैं, टोटल राज्यों की संख्या 28 है, तो विधानसभा की सर्वाधिक सीट हमारे किस राज्य में है। तो यहाँ पे देखेंगे विधानसभा की सीट, ऑप्शन आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीट है हमारा उत्तर प्रदेश की है,
उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और यहाँ विधानसभा की जो सीटें होती हैं वो 403 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर में आप देखेंगे कि हमारा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर कि 294 सीटें हैं। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा की सीटें। तो पहले नंबर पे आपने देखा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपने देखा पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पे आपने देखा महाराष्ट्र। तो फर्स्ट नंबर पे यूपी है 403 विधानसभा सीटें, वेस्ट बंगाल में 294 और महाराष्ट्र में है आपकी 288 सीटें। नेक्स्ट देखेंगे विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं। आपने बताया कि विधान परिषद केवल जो होता है वो 7 ही राज्यों में है, 7 राज्यों में ही विधान परिषद हमारा है। तो विधान परिषद जो की सर्वाधिक सीटें हमारे किस स्टेट में है, वो 7 राज्य हमने बताया था कि आप कमेंट करके बताएंगे। और 7 राज्य में आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से जो 7 हैं स्टेट्स हैं उसमें है। तो हमारी जो सबसे सर्वाधिक सीट है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं और यहाँ पे सीटें हमारी कितनी हैं, 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं विधानसभा की, विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक सीटें हैं यहाँ पे 60 सीटें, 100 सीट। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य विधानमंडल में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो आरक्षण की व्यवस्था हम देखेंगे, अगर पार्लियामेंट की बात करें संसद की तो वहाँ तो भी है, लेकिन राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करें कि आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, तो विधान परिषद में हमारा आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है। विधानसभा में आरक्षण है लेकिन यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। 11 देखेंगे कि विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है। विधान परिषद जो है सदस्य बनने की निम्नतम आयु क्या है। यहाँ पे 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 ईयर्स या इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। हमने बताया था कि जो सेंटर में आपका राज्यसभा है वही राज्य में विधान परिषद है, दोनों के बराबर ही होगा। तो हमने आपको बताया था कि कितना होगा, पार्लियामेंट का वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो लोकसभा बराबर, जो लोकसभा होता है वो बराबर होता है विधानसभा के। तो इन दोनों में जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 ईयर, 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष अगर आपकी आयु होनी चाहिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए। और विधान परिषद की बात करें तो विधान राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका होगा, यानी 30 ईयर चाहिए। तो आपने देखा कि विधान परिषद या फिर राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होगी 30 वर्ष और लोकसभा या फिर विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होगी आपकी 25 वर्ष यानी 25 ईयर, 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किसी भी विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है। विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है रॉन्ग है, मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको दूंगा लेकिन आप सही आंसर मैं बता दूंगा। यहाँ पे किसी भी विधानसभा में अधिकतम और निम्नतम सदस्य संख्या की बात हो रही है। तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो अधिकतम विधानसभा की सदस्य संख्या जो होगी वो 500 होगी, 500 होगी विधानसभा की अधिकतम संख्या। और न्यूनतम संख्या की बात करें तो यहाँ पे 60 होगी। विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 60, यानी 60 से कम कहीं भी नहीं हो सकते और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपका जो है अपवाद है कुछ जगहों पे, जैसे गोवा में आप देखेंगे तो गोवा में 40 सीट है। अगर मिजोरम की हम बात करें तो मिजोरम में भी हमारी 40 सीटें हैं। अगर सिक्किम की बात करें सिक्किम में 32 है और पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में आपकी 30 है। यानी आपके 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हमें अपवाद देखने को मिलता है विधानसभा में की सीटों में, क्योंकि न्यूनतम से भी कम सीटें हैं वहाँ पे। हमने बताया आपको गोवा में कितनी है, गोवा में 40 सीटें हैं। मिजोरम में कितनी सीटें हैं, तो मिजोरम में भी 40 है। गोवा मिजोरम में दोनों 40-40 है। सिक्किम में 32 है और पुदुचेरी में 30 है। तो ये हमारे अपवाद में आते हैं, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखना है कि किसी भी विधान परिषद में निम्नतम सदस्य संख्या क्या है। विधान परिषद की अगर न्यूनतम सदस्य संख्या, किसी भी स्टेट में अगर विधान परिषद है वहाँ पे न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए।
ऑप्शन पास ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी बताइए कि यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही होगा। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पे आंसर आपका डी होगा, यानी 40 से कम किसी भी विधान परिषद में नहीं होना चाहिए। साथ ही जगह पे है 7 राज्यों में, तो 40 से कम जो होगा विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या इससे कम नहीं हो सकती है। लेकिन अपवाद एक है आपका जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर में जो होती है इसकी सीट संख्या कितनी है, 40 है, 40 है। तो यह भी अपवाद हो गया कि 40 से भी कम है। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारा 36 है विधान परिषद की सदस्य संख्या जो होते हैं, यानी सीटों की संख्या 36 है। यहाँ पे अपवाद माना जाता है विधान परिषद में जम्मू एंड कश्मीर को। तो हमने देखा कि न्यूनतम संख्या कितनी है, 40। अधिकतम की बात करें तो विधान परिषद में अधिकतम संख्या जो होगी उस राज्य के विधानसभा सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उस राज्य के विधानसभा जो सदस्य होंगे उसके 1/3 से अधिक वहाँ विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे, और अधिकतम की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था करी गई है? विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत करी गई है? तो आप देखेंगे कि विधानसभा में जो आरक्षण की व्यवस्था करी गई है वो अनुच्छेद 332 और 333 दोनों में आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। 32 और 33 दोनों में विधानसभा में आरक्षण है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। अनुच्छेद 32 में SC/ST को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर SC/ST की सीटें रिजर्व करी गई हैं। और आर्टिकल 33 में आप देखेंगे तो वहाँ आंग्ल भारतीय समुदाय से एक व्यक्ति को राज्यपाल जो है चुन करके भेजता है। तो आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 32 में 33 दोनों में ही की गई है। और हमने बताया कि 32 के अंतर्गत है SC/ST की सीटें रिजर्व करी गई हैं, और आर्टिकल 333 यानी 33 में आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य का राज्यपाल मनोनयन करता है। 15 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इससे पहले आपने विधान परिषद पढ़ा था। तो विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु वही आयु होगी जो लोकसभा सदस्य बनने की आयु होगी, क्योंकि हमारा सेंटर में लोकसभा और स्टेट में विधानसभा दोनों ही बराबर होंगे। तो राज्यों में विधानसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है आपकी 25 ईयर, यानी 25 साल होगी। कम से कम आयु 25 वर्ष है। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 25 वर्ष आपकी विधानसभा सदस्य बनने की आयु है। तो अगर उससे अधिक है तो आप बन सकते हैं आराम से। और विधानसभा सदस्य को ही हम लोग MLA बोलते हैं, और लोकसभा सदस्य को हम लोग बोलते हैं सांसद, यानी उसको बोलते हैं MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो लोकसभा में होगा उसको सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो विधानसभा में होते हैं उसको MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या उसको हम लोग बोलते हैं विधायक। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 हम देखेंगे कि विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है। मैं कई बार बता चुका हूँ अभी, ABCD, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो 7 राज्यों में है। चलिए मैं बता देता हूँ कि आपकी कहाँ कहाँ और किस किस राज्यों में है। तो आप देखेंगे कि दो भाई जो राज्य हैं यूपी और बिहार, यूपी और बिहार में 2 जगहों पे है। ये हो गया 2। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऐसे याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। यूपी और बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 2 4 हो गए। महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 2 6 हो गए। और जम्मू एंड कश्मीर यानी 7 हो गए। तो हमने याद करने के लिए आपको बताया कि 7 राज्यों में कैसे याद कर सकते हैं। तो यूपी बिहार को एक साथ याद करिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना को एक साथ याद करिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक को एक साथ याद करिए। तो यूपी में जो संख्या होगी वो 100 होती है, और बिहार की जो संख्या है विधान परिषद की वो 75 है। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 78 होगी। और अगर बात करें कर्नाटक में तो कर्नाटक में 75। अगर आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में 58। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में है 43। एंड जम्मू एंड कश्मीर में बात करें तो जम्मू कश्मीर में 36 है। तो 7 जगहों पे हमने आपको बताया, यूपी बिहार, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटक, NJ&K जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्हीं 7 जगहों पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विधानसभा किन केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रदेश में नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे किन केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किन केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं
चारों ऑप्शन में जल्दी आपको बताना है कि कहाँ पे नहीं है। तो आप देखेंगे कि दिल्ली में भी है और पुदुचेरी में है। विधानसभा जो है हमारा दिल्ली और पुदुचेरी दोनों में ही है, लेकिन चंडीगढ़ में हमारा नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी बस दो ही जगह पे हमारी जो है विधानसभा की सीटें हैं, दिल्ली और पुदुचेरी से ही चुन करके आते हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी में आपको मिल जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, विधानसभा विधान परिषद में उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन कौन सा है? विधानसभा या विधान परिषद में उच्च सदन कौन सा है? जैसे आपने देखा था लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा जो हमारा होता है वो निम्न सदन होता है, जनता का सदन होता है। वैसे ही सेम यहाँ विधानसभा जो होगा वो निम्न सदन होगा, जनता का सदन होगा और अस्थायी सदन होगा। तो पूछ रहा है कि उसमें उच्च सदन कौन सा होगा, तो उच्च सदन जो हमारा होता है वो विधान परिषद होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी होगा। वहाँ हम देखेंगे सेंटर में, तो राज्यसभा वहाँ पे उच्च सदन होता है। राज्यसभा को कहा जाता है अस्थायी सदन, उच्च सदन, बुद्धिजीवियों का सदन। तो वैसे ही विधान परिषद को भी कहा जाएगा अस्थायी सदन और उच्च सदन और बुद्धिजीवियों का सदन होता है विधान परिषद। विधान परिषद क्या होता है? अस्थायी होता है, क्योंकि ये 5 साल के बाद भंग हो जाता है। और ये आपका जनता का सदन है, लोक सदन कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या हमने आपको बताया ही है। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 60 है। यानी कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, जो ऑब्जेक्टिव कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और परीक्षा में आ भी चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, सारे चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कि कार्यकाल क्या है, सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।